हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं बॉबी कुमार। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको मुख्यमंत्री जी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो विधान परिषद है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। विधायिका जो होती है हमारी, विधायिका से मतलब ये है जो कानून बनाती है। कि जो विधायिका दो स्तर पर होती है, एक राज्य स्तर पर और एक केंद्र स्तर पर। देखिए, केंद्र स्तर में जो हमारी थी हम वो पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपके राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। अब जो राज्यों में होती है, राज्यों में देखो विधानमंडल होता है। विधानमंडल होता है राज्यों में, उसमें एक हमारे राज्यपाल होते हैं उच्च पे, फिर विधान परिषद और फिर विधानसभा। तो हम देखिए विधायिका में ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें आपका ये आ गया केंद्र। विधायिका आपकी दो स्तर पर होती है, विधायिका एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। यहाँ से आपका एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। विधायिका दो स्तर पर होती है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं और लोकसभा और राज्यसभा। अब बात करते हैं हम राज्यों में। तो राज्यों में विधानमंडल होता है, केंद्र में संसद यानी पार्लियामेंट और राज्य में विधानमंडल। ठीक है ना। तो जो राज्यों में विधानमंडल होता है उसका गठन अनुच्छेद 168 के तहत होता है। ठीक है ना। मैं इस पर मेंशन कर रखा है, अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल का गठन होता है जी, उसमें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है। अब जो विधानमंडल में हमारे राज्यपाल होते हैं, ये मैंने पढ़ाया था आपको। विधान परिषद पढ़ाया नहीं, अभी आपको विधानसभा भी नहीं पढ़ाया है, हम सब पढ़ेंगे बारी बारी से। तो देखिए अब यहाँ से राज्यपाल जो होते हैं मंत्रिपरिषद के नाम मात्र हेड होते हैं, और उसी मंत्रिपरिषद के जो मंत्रिपरिषद राज्यों में होता है, केंद्र का तो अलग हो गया, जो राज्यों का मंत्रिपरिषद होता है उस मंत्रिपरिषद के वास्तविक हेड होते हैं मुख्यमंत्री जी होते हैं, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है विधान परिषद, उसके बाद फिर विधानसभा। इसी के हिसाब से हम बारी बारी से अपने चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए विधान परिषद, देखिए विधान परिषद जो है ये हर भारत में प्रत्येक राज्य में नहीं है, कुछ राज्यों में है। वर्तमान में देखा जाए तो ये 7 राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन विधानसभा हर राज्य में होती है। तो विधान परिषद की कुछ कंडीशंस होती हैं। कुछ लोगों ने विधान परिषद को चाहते हैं, कुछ राज्य चाहते हैं और कुछ राज्य नहीं चाहते हैं। तो जो अब कितने राज्यों में विधान परिषद है मैं ये भी बताऊंगा आपको, और कितनी सीटें हैं उस विधान परिषद की यही बता दूंगा। और आपका जो बेसिकली विधान परिषद कि कैसे चुनाव होता है, कैसे सदस्य चुने जाते हैं, वो हम सब आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिए। तो देखिए विधान जो परिषद है उसका गठन अनुच्छेद 169 के तहत होता है, ये अभी मैंने बताया था आपको। और जो सबसे जो अहम बात है कि जो विधानसभा का गठन या उसकी समाप्ति अनुच्छेद 169 के तहत ही होता है। यानी इसका गठन ऐसे होता है जैसे कि आप मान लो कि कोई राज्य है आपका, उस राज्य की विधानसभा में 2/3 बहुमत से अगर बिल पास होकर संसद में भेजा जाएगा, वो बिल पास होता है जब उस राज्य में विधान परिषद बनता है। यानी 2/3 से बहुमत, 2/3 से मतलब ये है कि मान लो कि आपकी 10 हैं, अज्यूम दैट 10 हैं आपकी, तो 10 में 3 से भाग दे दीजिए आप, जो भी उसका आपका आए। तो ये आपका एक कितना होगा, 1/3 होगा। इसका दूना करना है ना, तो उसमें 2 से गुणा कर दो। ठीक है। आप यानी 2/3, 10 में 2/3 से गुणा कर दीजिए, आपका 2/3 निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका गठन भी ऐसा ही होता है और इसकी समाप्ति भी ऐसी होती है। और किसी राज्य से अगर आपको विधान परिषद को हटाना हो तो वो भी आपको 2/3 से ही करना पड़ता है। ठीक है ना। और इसकी संरचना कैसे की जाती है ये भी हम पढ़ेंगे, अभी बता देंगे। तो ये तो यहाँ पे इसका गठन हो गया, यानी विधानसभा में 2/3 से इतनी बहुमत से किसी राज्य में हम विधान परिषद बना सकते हैं, और 2/3 बहुमत से ही हम किसी राज्य से विधान परिषद को हटा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। यहाँ से आपके ये पॉइंट दोनों क्लियर होनी चाहिए। और नेक्स्ट अब बात करते हैं हम विधान परिषद की संरचना, यानी अनुच्छेद 171 के तहत विधानसभा की संरचना की जाती है। उसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं, उसमें ये प्रावधान है कि प्रत्येक जो राज्यों में विधान परिषद होता है उस विधान परिषद में अधिकतम जो सीटें कितनी हैं और न्यूनतम सीटें कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अधिकतम सीटें, चलिए पहले मैं आपको वो दिखा रहा हूँ पॉइंट।
तो हम बात करते हैं विधान परिषद। ठीक है, तो देखिए जो विधान परिषद होता है आपका, जो इसकी संरचना यहाँ पे आप मान लीजिए, इसकी जो संरचना है विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के तहत होती है। ठीक है ना, आर्टिकल 171 के तहत होती है। ठीक है, और इसमें जो अधिकतम सीटें कितनी होती हैं और न्यूनतम सीटें कितनी होती हैं, देखिए मैं आपको बता दूँ। अधिकतम सीटों से मतलब इसमें यहाँ ये हो गया कि जो जिस राज्य में हमको विधान परिषद बनाना हो, मान लो आपको कोई भी राज्य हो, जिस राज्य में विधान परिषद बनाना है उस विधानसभा की सीटों का 1/3 ही विधान परिषद में सीटें होनी चाहिए। यानी मान लो कि आप आज मान लीजिए, मैं एग्जांपल के आपको दे दूं कि आपकी विधानसभा मान लो 100 सीटें हैं, कोई भी राज्य मान लो आपका 100 सीटें हैं, तो इसमें आप इसका /3 से कर दो, यानी 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो विधानसभा की सीटें इंटू 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, या तो आप इसे फॉर्मूले से मान लो या वैसे समझ लीजिए आप। तो यानी जो विधानसभा में जो अधिकतम विधान परिषद में जो अधिकतम सीटें होती हैं वो विधानसभा इंटू 1/3 अधिकतम नहीं होनी चाहिए। यानी जो विधानसभा में जो सीटें हैं उसकी 1/3 से अधिक सीटें नहीं होनी चाहिए, ये अधिकतम सीटें होती हैं। और न्यूनतम सीटें की हम बात करें तो हमारी 40 सीटें कम से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40 सीटें कम से कम होनी चाहिए हमारी, कम से कम 40 सीटें, और अधिक से अधिक जो विधानसभा है हमारी, जिसमें किसी राज्य में जितनी सीटें हैं उसका 1/3 कर दो आप। ठीक है ना, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपकी अधिकतम न्यूनतम सीटें होगी विधानसभा विधान परिषद में, आपका ये यहाँ से ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो विधान परिषद है उसके लिए जो सदस्य कैसे चुने जाते हैं, कहाँ कहाँ से वो सदस्य चुने जाते हैं, वो उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये विधान परिषद के सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ टीचर भी वोट करते हैं स्पेशल, कुछ स्टूडेंट भी स्पेशल वोट करते हैं, कुछ विधानसभा से, कुछ, यानी बेसिकली सबको अपने मनपसंद का एक विधान परिषद में जो सदस्य को चुनने का अधिकार होता है, हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए विधानसभा में सदस्यों का चयन, मेरा ये पॉइंट है यहाँ से आपका, विधानसभा में सदस्यों का चयन, ये आपका यहाँ से पॉइंट है, विधानसभा में सदस्यों का चयन। तो देखिए सबसे पहले आपका एक पॉइंट यहाँ से क्लियर होना चाहिए, जो विधान परिषद में सदस्यों का चयन, जिसमें जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से भी होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब ये है कि जो जनता करती है, यानी कुछ जनता का ये नहीं मतलब नहीं कि सब जनता ही करती है, कुछ जनताओं का इसमें बताया गया है, प्रावधान दिए गए हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है, यानी अप्रत्यक्ष से मतलब ये हो गया जो विधानसभा के जो सदस्य वगैरह जो करते हैं वो वहाँ से अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है ना, और कुछ सदस्य हमारे से मनोनय भी होते हैं, जो गवर्नर के जरिए, राष्ट्रपति जी के जरिए जो सदस्य आते हैं वो इसमें मनोनय सदस्य भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपका जो विधान परिषद में कुछ सदस्य और चुने जाते हैं, जैसे कि आपके मान लीजिए यहाँ से ये है 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाएं, नगर पालिका या जिला बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं। यानी जितने जो आपकी जो नगर पालिकाएँ होती हैं, संस्थाएं, उसका 1/3 सदस्य यहाँ से चुने जाते हैं। और 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जो विधानसभा में जो सीट होते हैं वहाँ से चुने जाते हैं। ठीक है ना, और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जैसे कि वो आप मान लो अब आप कहेंगे जो राज्यपाल जो सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो सदस्य कौन होते हैं, जैसे कि आप मान लो कुछ विशेष होते हैं, जो शिक्षा संबंधी, साहित्य विशेष और कला विज्ञान, जो ऐसे साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं इनको विशेष में वहाँ से चुने जाते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कुछ और सदस्य भी चुने जाते हैं जिन्हें हम स्टूडेंट्स वगैरह भी चुनते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से 1/12 सदस्य यानी 1/12 सदस्य जो होते हैं उन्हें हम
जो विद्यार्थी होते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हों यानी स्नातक हों, और जो 3 वर्ष पहले अपनी जो मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो इसमें वोट कर सकते हैं, उनको वोट करने का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी जो विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव होता है उसके लिए जो सदस्य जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 3 साल पहले अपनी ग्रेजुएशन या स्नातक क्लियर कर चुकी है वो इसमें वोट कर सकते हैं, ठीक है। और 1/12 सदस्य, यहाँ पर भी वही है, यानी 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य जो टीचर्स होते हैं हर जो प्रत्येक राज्य में जिस राज्य में विधानसभा बनाई जा रही है उस राज्य में जो टीचर्स होते हैं वो 1/12 सदस्य चुन सकते हैं। जैसे कि और टीचर वो होना चाहिए जो 3 साल से किसी स्कूल या किसी कॉलेज में शिक्षा दे रहे हों। यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से यही इसी से क्वेश्चन बनता है, विधान परिषद से क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा पढ़िए से आप बहुत ये इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए यहाँ से ये विधान परिषद से क्या, क्योंकि विधान परिषद एक ऐसा सदन है जहाँ जिससे टीचर्स भी चुनते हैं, यानी पढ़े लिखे लोग ही चुनते हैं सदस्यों को मोस्टली जो होता है, टीचर्स, स्टूडेंट्स और कुछ विधायक वगैरह, कुछ मतलब राज्यपाल वगैरह, ये सब इनको चुनते हैं सदस्यों को यहाँ से, ठीक है। और ये देखो ये हमारा एक अस्थाई सदन होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। जो विधान परिषद होता है हमारा स्थायी सदन होता है, जैसे कि जिसे हम कभी भंग नहीं कर सकते, और सदन जो होते हैं हम भंग कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जो विधानसभा होगी या लोकसभा, इनको हम भंग कर सकते हैं, पर इसको हम भंग नहीं कर सकते हैं। और इसकी जो चुनाव की जो नीति होती है वो सेम हमारी राज्यसभा के जैसी होती है। जैसे राज्यसभा में आपने देखा होगा कि हर 2 साल बाद चुनाव होता है 1/3 के हिसाब से, सेम यहाँ पर भी वही हमारी कंडीशन है। जैसे कि आप मान लो हमने, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो राज्यसभा वाली, तो आप एक बार उस वीडियो को देखिए जो मैंने राज्यसभा के ऊपर बताई थी, उसमें कैसे सदस्यों का चयन होता है, सेम वही उससे मिलता जुलता है। राज्यसभा और विधान परिषद थोड़ी मतलब 22 वर्ष उल्टे हैं, मिलती जुलती हैं थोड़ी सी चीज़ें, ठीक है ना। तो जैसे कि आप मान लो आपकी 2010 में चुनाव हुआ, 2012 में चुनाव हुआ, 2014 में, यानी 2010 में हुआ, 2012 में, 2014 में, 2016, 18, यानी हर 2 साल बाद इसका चुनाव होता है। यानी 33% के हिसाब से चुनाव होता है। जैसे कि मान लो आपके सदस्य, मान लो पहले से चलता आ रहा वो आपका, तो जो 2010 में चुनाव हुआ तो वो कब पूरा हो जाएगा, 2014 में आकर उनकी पूरी 6 साल कंप्लीट हो जाएंगी। 2012 में आया इनकी, 2016 में आकर पूरी 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे इनकी मतलब जो सदस्यों की 6 साल कंप्लीट हुई, फिर उनका चुनाव नेक्स्ट होता रहता है, उनको इस्तीफा देके दूसरे सदस्यों का चयन वहाँ से कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो आपके यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नहीं समझ में आया हो आपको एक बार तो फिर बता दूं मैं आपको, यानी हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों का 1/3 सदस्यों पे चुनाव होता है विधान परिषद में। ये अगर आपको और अच्छा क्लियर करना हो तो पहले जो राज्यसभा की वीडियो है आप उसे एक बार देखिए, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। और देखिए ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो योग्यता क्या होनी चाहिए, जो मतलब आपको पता है कि राज्यसभा में कोई भी मतलब जो संविधान में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जो भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि ये पॉइंट तो आपके क्लियर ही है कि भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, 30 वर्ष पूरी कर चुके हैं और वो पागल या आदिवासी या आदिवासी घोषित ना हो, यानी जैसे मतलब कि माइंड से एकदम ठीक तरह से हो, आप जनरली भाषा में बोल दूँ मैं आपसे। और दूसरी बात ये है, हाँ 30 वर्ष पूरा कर चुके हो। अब देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा मामला खड़ा होता है कि जैसे कि आप मान लो आपका, हम बात करते हैं केंद्र की, केंद्र में या पार्लियामेंट में आप मान लो कि बोल दो, या केंद्र बोल दो, या पार्लियामेंट या संसद, जिसमें क्या है हमारा राष्ट्रपति महोदय, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति की 35 साल उम्र होती है, क्लियर आपका यहाँ से। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी 30 वर्ष होती है, ये क्या आपका पॉइंट यहाँ क्लियर होना चाहिए। और जो लोकसभा में सदस्य होते हैं उनकी 25 वर्ष होती है। सेम उल्टा यहाँ पर भी सेम वही है। राज्यों में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अब राज्यपाल की उम्र 35 साल थी और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी 30 साल होती है, और जो
विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी 25 साल उम्र होती है। यहाँ से आपके ये दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। राष्ट्रपति जी की और राज्यपाल की 35 साल, और राज्यसभा और विधान परिषद की 30 साल, और आपके जो लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी 25 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, आपके यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए एकदम लोग क्लियर तरह से। अब हम बात करते हैं कि जो विधान परिषद होता है जो उसके सदस्य का क्या काम होता है बेसिकली हम बता दें आपको यहाँ से। तो देखो ये जो सदस्य होते हैं ये सरकार के और सकारात्मक सहयोग देते हैं, यानी सरकार को पॉजिटिव मतलब जो होते हैं विचार वो बताते हैं, यानी और दूसरी पॉइंट विधि बनाने की सलाह देते हैं। और कोई साधारण बिल या आपको 3 महीने में 4 महीने में पास नहीं होता उसे इस महीने में पास कराने की उनकी जिम्मेदारी होती है। कोई धन विधेयक का होता है उसको 14 दिन के अंदर वो का समय देते हैं पास कराने के लिए। वो जो बिल होता है हमारा कहाँ से आता है, विधानसभा से आता है, क्योंकि आप जानते हो विधानसभा में और विधान परिषद में विधानसभा को उच्च माना जाता है और विधान परिषद को उच्च माना जाता है और विधानसभा को निम्न माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा थी, लोकसभा को हम उच्च निम्न सदन मानते थे और राज्यसभा को उच्च सदन मानते थे। तो सेम यहाँ पर यही कंडीशन है, विधान परिषद को हम उच्च सदन मानते हैं और विधानसभा को निम्न सदन मानते हैं। ठीक है ना, तो आपका यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब हम देखिए बात करते हैं कि राज्यों में कितने विधान परिषद हैं, यानी भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं। देखिए मैं बता दूँ आपको, वर्तमान में देखा जाए तो भारत में, एक मिनट, अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारत में जो राज्य हैं 7 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में क्या हमारा विधान परिषद। जैसे बता दूं मैं आपको, देखो ये हमारा भारत का मैंने मैप बना दिया है, मतलब टेम्पलेट बना दिया है, ऐसी आप इस पे माइंड मत करना। देखिए जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, और बिहार में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, तेलंगाना में विधान परिषद है, और आपका कर्नाटक में विधान परिषद है। तो हम बात करते हैं, अब देखो इनमें क्योंकि और जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में 100 सीटें विधान परिषद में हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से एक पॉइंट आपको ये देखने को मिलना चाहिए, जो महाराष्ट्र है आपका, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो देखिए जम्मू कश्मीर में 36 सीटें हैं, यानी जो जम्मू कश्मीर में 36 सीटें हैं। वहाँ पर भी एक कंडीशन है, बताऊंगा मैं आपको किस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर इतनी सीटें हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो पीओ के हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर का जो पीओ के हिस्सा है एक पाकिस्तान में चला गया है, तो इस वजह से वहाँ पर सीटें कम हो गई हैं। जैसे कि अब मैंने आपको ये भी पॉइंट बताया था कि विधान परिषद में न्यूनतम सीटें 40 होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारा ये अपवाद है। ये पॉइंट क्या है यहाँ पर आपका अपवाद है, यहाँ से आप इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए, ये पॉइंट अपवाद है। और महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, बिहार में 75 हैं, तेलंगाना में 40 सीटें हैं आपकी, और कर्नाटक में 75 सीटें हैं, और आंध्र प्रदेश में 50 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको बता दिया। वर्तमान में अगर देखा जाए, अगर वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में प्रेजेंट में देखा जाए तो 7 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से में? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 7 राज्यों में विधान परिषद है। अब देखिए, इससे जो आज के जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आज के लिए हम बस यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और बस पढ़ती रहिए, देश के लिए कुछ करते रहिए। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में पढ़ाई करते रहो, और कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।